ये हमला भी तो पाकिस्तान में हुआ, मतलब ये भी तो आसिम मुनीर के सर ही जाएगा कि इसको नहीं रोक पाए आप। नहीं, तो हाउ डज इट हेल्प हिम? मैं बताता हूँ, जैसे जाफर एक्सप्रेस में हुआ था तो 5 दिन तक अगर ट्रेन उनके कब्जे में थी और फौज नहीं खाली करा पाई और लोगों को नहीं छुड़ा पाई उस ट्रेन में जो थे, उसमें बहुत सारे फौजी भी थे जो छुट्टी पे घर जा रहे थे ईद की, तो बहुत बेइज्जती हुई थी। तो उनको डिस्ट्रैक्शन चाहिए था, तो उन्होंने पहलगाम कराया और इंडिया के साथ एक लिमिटेड कन्फ्रंटेशन में घुसे और उसके बाद उसको इस्तेमाल करके वो फील्ड मार्शल भी बन गए और उसको अपनी एक फेक विक्ट्री भी डिक्लेयर कर दी। अब दोबारा जब ये हमला बलूचिस्तान में हुआ है तो उनको जरूरत थी, हिंदुस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी हिम्मत नहीं थी कि दोबारा अब वो हिंदुस्तान में कुछ कर सके। वो बलोच बीएलए को तो फितना अल हिंदुस्तान कहते हैं, मानते हैं कि ये इंडिया कराता है। हाँ, ये फितना अल हिंदुस्तान है और जो अफगान है वो फितना अल खवारिज हैं, ठीक है। तो खवारिजी वो हैं जो मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन लड़ते मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ हैं। टीटीपी वाले हाँ, तालिबान और ये तहरीक-ए-तालिबान हाँ, पाकिस्तान। तो ये जो है अब इनको ये है कि भाई अब अफगानिस्तान से कन्फ्रंटेशन किया जाए क्योंकि हिंदुस्तान से पॉसिबल नहीं है इस समय। तो इन्होंने अब आप देखिएगा पाकिस्तानी आप न्यूज़ चैनल कोई भी खोलेंगे आप उसमें अभी हमला हुआ है, अभी वो मतलब रिपोर्ट होना शुरू हुआ 1 घंटे पहले जो हमला हुआ है और उसमें बार बार जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं वो एक लाइन लूप में रिपोर्ट कर रहे हैं, एंकर्स वहाँ पे चैनल्स पे, कि फितना अल खवारिज इसके पीछे हाथ है, फितना अल खवारिज, फितना अल खवारिज, हर दूसरी लाइन फितना अल खवारिज। टीटीपी के सर डाल के अफगानिस्तान पे हमला करना चाहता है आसिम मुनीर। और अफगानिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है, इनके पास एयरफोर्स है। तो अब इनको ये है कि भाई हम F-16 लेके जाएंगे, 10-20 बम जो है अलग अलग लोकेशन पे अफगानिस्तान में गिरा देंगे और अपने पाकिस्तान में नैरेटिव बनाएंगे कि देखिए हमने जो है हिसाब बराबर कर दिया, हमारे अगर 50 बंदे मरे तो हमने उनके 500 मार दिए। अफगानिस्तान से एक लड़ाई शुरू करने का बहाना आप इसको मान रहे हैं, बट सर जो भी वो करे, मतलब लड़ाई लड़ने की हालत में तो है नहीं पाकिस्तान में। तो काफ़ी डेटा उनका देखता हूँ तो कुल जमा मेरे ख्याल से इनके पास 3-3.5 बिलियन की तो सारी इकोनॉमी चल रही है, बाकी तो सारे वो हैं जो उधार लिए हुए हैं लोगों से और वो केवल जो है ये उसमें इंटरनेशनल पेमेंट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अफोर्ड कर सकते हैं कोई भी जंग, किसी भी किस्म की जंग, या मतलब फ्री फॉर ऑल है इस वक्त पाकिस्तान में, जिसका जहां जोर चल रहा है वो कर रहा है? नहीं, फ्री फॉर ऑल ही है। उनको मालूम है कि हम कोई जंग जीत नहीं सकते। एक किसी आर्मी ऑफिसर ने बहुत पहले कहा था कि आप इसमें मत जाइए कि पाकिस्तान हमसे जीत सकता है कि नहीं, ये उनकी सोच ही नहीं है। वो तब तक लड़ेंगे जब तक उनको लगेगा कि हम लड़ सकते हैं। तो उनके लिए लड़ना युद्ध जीतने के बराबर है, इसीलिए ये फील्ड मार्शल बन गया आसिम मुनीर। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ उसको जीत, जब 71 की वार को आप जीत बताएंगे अपनी, तो आप समझ लीजिए कि आपकी सोच क्या है, आपकी समझ क्या है। दूसरी बात, जो असली बात है कि देखिए कोई ऐसा पौधा जिसकी जड़ ना हो वो पेड़ नहीं बन सकता है, वो केवल लता बन सकता है। वो किसी दूसरे पेड़, वो चाहे किसी पेड़ के सहारे या दीवार के सहारे, उसी से आगे बढ़ सकता है। वही पाकिस्तान की हालत है, उसकी कोई जड़ नहीं है। पाकिस्तान का कोई आदमी बड़ा से बड़ा इंटेलेक्चुअल बता नहीं सकता कि उनका इतिहास क्या है, उनके नायक कौन है उनके इतिहास के, उनका इतिहास शुरू कहाँ से होता है। तो 1947 के बाद से शुरू होता है इनका इतिहास, वो भी दावा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हिंदुस्तान बताना पड़ेगा, भारत आ जाएगा। हाँ, फिर ये भी बताना पड़ेगा कि कैसे मारा भारत ने कासिम को। तो उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास गंवाने के लिए बड़ी आबादी है जो डिस्पेंसिबल है उनकी मिलिट्री के। जानों की कोई कीमत, वो कोई कीमत नहीं है। वो जो यहाँ नारा लगा था ना, वो दरअसल सच्चाई बताता है इस्लाम के मानने वालों की, कि अफजल को जब फांसी दी गई कि कितने अफजल मारोगे, हर घर अफजल पैदा होगा। तो उनको मालूम है कि हर घर में हमारे जिहादी है, उनकी ज़िंदगी ही मरने के बाद शुरू होती है, उनकी आइडियोलॉजी ही यही है। तो मौत का खौफ नहीं है उनको, मौत का डर नहीं है। मौत का डर पाकिस्तान के केवल की फ़ौज को है, उसके जनरल्स को है।